टू विनीत इंग्लिश क्लासेस। विनीत इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हर प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। सर्वप्रथम हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आज तक हमने इंग्लिश का कोई भी कोर्स या सिलेबस हमने बेचा नहीं या सेल नहीं किया, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बच्चों के साथ बहुत गलत किया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो कल यूपी टीजीटी इंग्लिश का पेपर कराया गया, वो पेपर में मैंने एनालिसिस किया, मैंने देखा लगभग 40 से 45 क्वेश्चंस उसमें आउट ऑफ सिलेबस हैं। अगर किसी भी परीक्षा में 125 प्रश्न हैं और 125 प्रश्न में आप लगभग 45 से 50 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दे देंगे तो उस पेपर में कितने बच्चे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को निश्चित रूप से सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से उम्मीद है कि जो अभ्यर्थी आज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जा रहे हैं, छोटा सा आयोग में ज्ञापन का कार्यक्रम है, हमने ऐसा सुना है। कुछ अभ्यर्थी जा रहे हैं, कुछ टीचर्स भी जा रहे हैं। तो जो ज्ञापन कार्यक्रम है उस पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को एक बार विचार करना चाहिए। भाई, आप किसी भी परीक्षा में 40 से 45 प्रश्न यदि आउट ऑफ सिलेबस दे देते हैं तो उस परीक्षा की हकीकत में कंडीशन से क्या होगी, तो उस पर आयोग को एनालिसिस करना चाहिए, उस पर आयोग को विचार करना चाहिए। और अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो ये परीक्षा हो रही है, जो ये परीक्षा हुई है, इसको कैंसिल करके नियम यही है कि इसका री एग्ज़ाम इंग्लिश की परीक्षा का कराया जाना चाहिए। 40 से 45 क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का आउट ऑफ सिलेबस आना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा जो है वो आयोग का पेपर सेटर होता है। आयोग पेपर का एनालिसिस करता है। एनालिसिस के टाइम उनको नहीं दिख रहा है कि ब्रिटिश राइटर पूछ रहे हैं, अमेरिकन राइटर पूछ रहे हैं, वर्ल्ड लिटरेचर से पूछा जा रहा है। ठीक है, आप ऐसे 10 क्वेश्चन रख सकते हैं, ये आपको अथॉरिटी है कि आप आउट ऑफ सिलेबस 10 से 5 क्वेश्चन रख लीजिए। नॉलेज को चेक करने के लिए रख लीजिए कि 10 से 5 क्वेश्चन आप रखे रहिए और उसमें जो है वो आप पेपर को उसमें नॉलेज चेक कर सकते हैं। आप 10 क्वेश्चन आप रख के नॉलेज को चेक कर सकते हैं, लेकिन 40 से 45 क्वेश्चन आपने रखा है, इसका मतलब आपकी रणनीति गलत है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरा निवेदन है अध्यक्ष प्रशांत सर से कि इसका री एग्ज़ाम 100% रूप से जो है वो कराया जाए। बच्चे जो प्रयागराज में रहकर, पहली बात तो पिछले 4 साल से इसकी परीक्षा नहीं हुई, 4 साल बाद इसकी परीक्षा हुई है। जो बच्चे प्रयागराज में पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो घर पर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी तैयारी कर रहे थे, उनको आपने एट लास्ट ये इस कंक्लूजन पर लाकर खड़ा कर दिया है कि वो अपने घर में मुंह दिखाने के लायक नहीं है। बच्चे फ़ोन कॉल करके रो रहे हैं, जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं वो फ़ोन कॉल करके रो रहे हैं। उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनकी स्थितियाँ कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हम आपके साथ खड़े हैं, टीजीटी इंग्लिश के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। कहाँ आना है, कितने बजे आना है, कब आना है, आप जो भी ग्रुप को लीड कर रहे हैं, जो भी ग्रुप्स को बनाए हुए हैं एग्ज़ाम के लिए, कितने बजे आना है, कहाँ आना है, कब आना है, आप हमें मैसेज के माध्यम से बता दीजिए। हम निश्चित रूप से उस जगह पर उतने बजे जो है वो पहुंच जाएंगे और शांति रूप से, कोई ऐसा नहीं है कि धरना प्रदर्शन या कुछ ऐसा, शांति रूप पूर्वक ढंग से हम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अपनी बात बताएंगे कि ये सर, ये पेपर है, ये पेपर एनालिसिस है। सर आप देखिए, यहाँ से इतने क्वेश्चन आपने बाहर दिए। अगर किसी भी परीक्षा में 40 से 45 क्वेश्चन बाहर से आ जाते हैं तो वो परीक्षा की कंडीशन क्या होगी। पेपर का एनालिसिस होता है, सोचिए ब्रिटिश राइटर्स पूछ रहे हैं, वर्ल्ड लिटरेचर से पूछा जा रहा है, ठीक है। और देखिए, लेकिन जो आयोग ने सही किया है वो मैं कहूँगा, ग्रामर के क्वेश्चंस आयोग ने बहुत अच्छे दिए, इसके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद। वोकैब के क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी के अच्छे दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद स्पेलिंग्स वगैरह भी बहुत अच्छी दी। लेकिन जब लिटरेचर की बारी आई तो लिटरेचर में लगभग 40 से 45 क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो आपने सिलेबस डिसाइड किया है, तो आपने विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, गाल्सवर्दी, जॉन मिल्टन, आपने जो सिलेबस तैयार किया है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और उसके बाद आपने टर्म एंड फॉर्म्स,
आप इसके अंतर्गत कितने क्वेश्चंस पूछे, आयोग खुद बैठे, खुद एनालिसिस करे, इसकी जानकारी खुद प्राप्त करे, और ये आयोग को जारी करना चाहिए कि आयोग इसके में जो है वो खुद लेटर जारी करे कि हम इसकी नई डेट के साथ इस परीक्षा को कराने जा रहे हैं। ये आयोग को करना चाहिए, इतना आयोग को 100% रूप से करना चाहिए। बाकी टीजीटी के इंग्लिश के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, हम आपके साथ एक पैर पर खड़े हैं, एक जगह पर खड़े हैं। आप जहां बुलाओगे वहां हम आने के लिए 100% तैयार हैं। कितने बजे, कहां, कब और कैसे आना है आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिए, उतने बजे हम आपको वहां पर खड़े मिलेंगे। और हमारा ये भी निवेदन है कि आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, इस पर एनालिसिस करे, इसकी सही जानकारी जुटाए। आप किसी भी एक्सपर्ट्स को बैठा लीजिए, यूनिवर्सिटी के, आप यूनिवर्सिटी से पेपर बनवाते हैं, यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स आते हैं, जिस भी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज के एक्सपर्ट्स आते हैं, आप उनको पेपर दे दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं वो ये कहेंगे कि आपका पेपर जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है। ऐसे कम से कम 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हैं। आप वर्ड लिटरेचर से आपको पता ही नहीं है, आप बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हो। ये आपकी कंडीशन हो गई। आप पहली बात तो परीक्षा 4 साल बाद कंडक्ट कराने जा रहे हो। हम लोगों की टीचर्स की ये 100% मांग है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस पेपर को, आदरणीय अध्यक्ष प्रशांत सर और उप सचिव जी, आपने इस पर प्रतिक्रिया दी, फोन कॉल से जो है वो प्रतिक्रिया दी, कैसे भी प्रतिक्रिया दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप एनालिसिस करिए इसका और इसकी परीक्षा को कैंसिल करिए और री एग्जाम कराइए। आप ये समझ लीजिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। हकीकत में पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। कितने बजे आना है, कहाँ आना है, कैसे आना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में, जो भी ग्रुप को लीड कर रहे हैं वो मेरा ये वीडियो वहाँ पर शेयर करें। और कितने बजे आना है, कहाँ आना है, कब आना है, कैसे आना है, आप हमें बताइए। उतने बजे हम आपको एक पांव पर खड़े मिलेंगे। बात टीजीटी अंग्रेजी के सम्मान पर आकर फंसी है और कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, चैनल को लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।